Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shilpi Agrawal. Today we will discuss NCERT Chapter 2 Principles of Management Part 2. Part 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको क्लियर किया था। आज हम अपनी सेकेंड वीडियो में नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर करेंगे। देखिए, बाय द नेचर इट्स मीन्स क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। तो नेचर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। नेचर में टू थिंग्स इंक्लूड होंगी, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चाहे नेचर पूछे या आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या आपसे फीचर्स पूछे, देन आपको तीनों में ही आंसर सेम लिखना है। What is principles? Principles are the general prepositions which are applicable to the certain conditions that are present. Principles होते क्या है? Principles एक general preposition है, ठीक है, जो किसी सर्टेन कंडीशन में अप्लाई होते हैं। अगर मेरे पास सिचुएशन ये है तो मैं इसे अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है तो मैं डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई कर सकती हूँ। तो काम बढ़ जाएगा, काम कम होने के बाद हम पे वर्कलोड कम हो जाएगा, वर्कलोड कम होने के बाद काम इजीली हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। These have been developed on the basis of observation and experiment as well as the personal experience of manager. जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं आपके, वो ऑब्जर्वेशन, लगातार आपने मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्वेशन की, मल्टीपल टाइम्स आपने एक्सपीरियंस किया, उनके बेसिस पर बने हैं एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर डेवलपिंग अपॉन हाउ developing upon how they are derived and how effective they are in explaining and predictable managerial behavior. They contribute toward the development of the management both as an art and science. तो जिस तरीके से ये ड्राइव हुए हैं उस तरीके से ये दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एज एन आर्ट एंड साइंस। डेरिवेशन ऑफ द प्रिंसिपल में बी सेड टू अ मैटर ऑफ साइंस। जो डेरिवेशन हुआ है किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ, उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे आप कह सकते हैं साइंस। एंड देयर क्रिएटिविटी एप्लीकेशन में बी रिगार्डेड एज आर्ट। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपको एक सीनरी बनाने के लिए दी तो आप सभी उसके सीनरी अलग अलग बनाएंगे, आप सभी की पेंटिंग अलग अलग होगी, तो सबकी क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ अलग होगी। सेम इसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं, हर किसी का करने का तरीका अलग अलग होता है। सो करने का तरीका अलग अलग है, सो इट इज कॉल्ड आर्ट। These principles lend credibility to the learnable and teachable discipline of the principles of management. ये लर्न करवाते हैं आपको एंड टीच करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करवाते हैं मैनेजमेंट की। एज सच एक्सटेंट ऑफ द मैनेजरियल प्रिपोजिशन मे नॉट बी अ मैटर ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है कि आप बर्थ से ही मैनेजमेंट की जो पोजीशन पाए हैं, बट ए मैटर ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, बल्कि एक क्वालिफिकेशन का मैटर है। क्लियरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव गेन इंपॉर्टेंस विद इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन of management. So these principles are guidelines of action. तो ये principles guidelines होते हैं किसकी? गाइडलाइंस करते हैं किसे? एक्शन को। दे डिनोट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो कराते हैं। बाय फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द एक्शंस टू बी टेकन बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। तो ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हम परफॉर्म करते समय में इनका प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शन। तो प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं इन फंक्शंस को करने में। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे, क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं टू टेक डिसीजन बाय परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। कुछ पॉइंट्स आपके जो आपको पॉइंट पेपर में लिखने हैं, वो आपके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स ये स्टार्ट होते हैं। पहला पॉइंट हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मींस अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन बिजनेस हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, या फिर
कोई सर्विस सेक्टर हो, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, बट द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेरी फ्रॉम द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो इनका एक्सटेंट होता है कि ये कितने अप्लाई होंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में ये कितने अप्लाई होंगे, ये नेचर इनका वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस एक्टिविटी है, स्केल ऑफ ऑपरेशन है या लाइक, तो सब में ये वेरी करेगा। कोई बिग कंसर्न है तो डिवीजन ऑफ वर्क वहां पे प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्मॉल कंसर्न है, कोई स्मॉल छोटी सी कंपनी, छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये शॉप है, देन आप डिवीजन ऑफ वर्क पर, बहुत थोड़ा सा काम है, देन यू कैन नॉट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, तो इसलिए इनका एक्सटेंट होता है, ये वेरी करेगा। अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क ज्यादा अप्लाई होगा, और अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क आप कम अप्लाई करेंगे। तो इसका जो एक्सटेंट होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जिसका ऑपरेशन बड़ा, जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन काम करना बड़ा होगा, वहां पर ज्यादा ये इफेक्ट डालेंगे, वहां पर ज्यादा अप्लाई होगा, और कहीं पे ये कम अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आप प्रोडक्शन को जब छोटे छोटे पार्टों में वर्क को डिवाइड कर लो। ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म हिज स्पेशलाइज्ड जॉब। हर एक पर्सन अपनी जॉब को करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफिस वेयर देयर इज ए daily dispatch clerk and whose job is to receive and send email or document, or data operator whose task is to input data on the computer। तो अलग अलग तरीके के वर्क को हमने अलग अलग क्लर्क का वर्क कुछ और कर दिया, ठीक है, डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क हमने कुछ और कर दिया, तो हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, वर्क को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो एक्सटेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क के वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में वेरी फ्रॉम केस टू केस। जो इनका एक्सटेंट हो सकता है डिवीजन ऑफ वर्क का, हर जगह वेरी कर सकता है। कहीं पे डिवीजन ऑफ वर्क ज्यादा अप्लाई होगा, कहीं पे डिवीजन ऑफ वर्क कम अप्लाई होगा। ओके, क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, जनरल गाइडलाइन। ये प्रिंसिपल्स का जनरल गाइडलाइंस होते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर ओनली जनरल गाइडलाइन, नॉट प्रोवाइड आ रेडीमेड सॉल्यूशन। किसी का भी ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं पहुंचाते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइन। ठीक है, किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम के लिए ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज सो रियल बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन आपकी कॉम्प्लेक्स होती हैं, डायनेमिक होती हैं, एंड रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर, और बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट होती हैं। लाइक वन एम्प्लॉय कभी लेट आया, तो लेट होने के उसके कई कारण हो सकते हैं। मे बी उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, मे बी रास्ते में कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो बिजनेस जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन ह्यूमन का बिहेवियर रेगुलर चेंज होता रहता है। इसलिए ये रियल सिचुएशन जो होती हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड डायनेमिक होती हैं। इसलिए ये किसी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं पहुंचाते हैं। However, importance of the principle cannot be underestimated because a small guideline help to solve a given problem। भाई small guidelines देते हैं। For example, in dealing with the situation of conflict between two department, अगर दो डिपार्टमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया है, a manager may emphasize the primacy of the organization goal। तो मैनेजर कह सकता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट आता है हमारा, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रिंसिपल जो फॉर्म हुए हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पर बने हुए हैं, ना कि रातों रात फॉर्म हो गए हैं। These principles of management are formed by experience and collective wisdom। एक्सपीरियंस के बेसिस पर बने हैं, and collective wisdom of manager as well as experimentation। It is the matter of common
experience that discipline is indispensable for accomplishing any पर्पज। बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हमने सब मैनेजर ने देखा कि डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी भी पर्पज को गेट करने के लिए। अगर हमें किसी पर्पज को अचीव करना है तो देन सबने फील किया, सभी मैनेजर ने, कि डिसिप्लिन होना जरूरी है। दिस प्रिंसिपल फाइंड मेंशन in the management theory. On the other hand, in order to remedy the problem of fatigue of worker, remedy to the problem of the fatigue of worker in the factory, an experiment may be conducted to see the effect of improvement of physical condition to reduce stress. अगर फैक्ट्री में फैटिक स्टडी कर रहे हैं, हम फैटिक स्टडी कर रहे हैं कि वर्कर्स कितने टाइम में थक जाते हैं, वर्कर कितने टाइम में थक जाते हैं, देन क्या रेमेडी है उन्हें दोबारा स्ट्रेस फ्री करने के लिए, उनके स्ट्रेस को रेड्यूस करने के लिए। तो हमने एन एक्सपेरिमेंट, तो एन एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं टू सी द इम्प्रूवमेंट, कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है उनकी फिजिकल कंडीशन में, ताकि रेड्यूस जो है, ताकि स्ट्रेस जो है वो रेड्यूस हो पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्लेक्सिबल। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल रिजिड है, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, which have to be followed absolutely, कि इन्हें आप absolutely follow करते हैं। These are flexible and modified by the manager when the situation so demand। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, जिस तरीके की सिचुएशन है मैनेजर उसी तरीके से इन्हें चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिग्री ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑथोरिटी or its dispersal will depend upon the situation and the circumstances of each enterprise। अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है, तो देन डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए भी डिपेंड करता है कि वहां पर उनकी एबिलिटी है, जो उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, क्या वो उनका, क्या उन्हें इस चीज की नॉलेज है या नहीं है। So degree of concentration of the authority or decentralization will depend upon the situation and circumstances of the all enterprises. Moreover, individual principles like different tools serving different purposes, and the manager has to decide which tool to be used under what circumstances। मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कौन सा टूल वो यूज कर सकता है किस सर्कमस्टेंसेस में। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, these principles are flexible and change according to the situation। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट मेनली बिहेवियर। दीज प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियर, क्योंकि मैनेजर किस में डील कर रहा है, मैनेजर ह्यूमन बीइंग में डील कर रहा है। मैनेजर किस में डीलिंग करता है, ह्यूमन बीइंग में। और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं लगातार अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो मैनेजर को काम किससे करवाना है, ह्यूमन से। तो दीज प्रिंसिपल्स एम्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन। तो इन प्रिंसिपल्स का एम होता है कि वो बिहेवियर को चेंज करे, बिहेवियर में चेंज लेकर आए, इन्फ्लुएंस करे ह्यूमन बीइंग के। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर इन नेचर। इट इज नॉट दैट द प्रिंसिपल डू पर्टेन टू थिंग्स एंड फिनोमेना एट ऑल, इट जस्ट ए मैटर ऑफ emphasis। ये मैटर है ओनली emphasis का। Moreover, these principles enable a better understanding of relationship between human and material resources इन accomplishing organization purpose। ये प्रिंसिपल एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लाते हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं एंड हमारे फिजिकल रिसोर्स हैं, इन accomplish एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल, ताकि गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, बाय प्लानिंग द लेआउट ऑफ द फैक्ट्री, orderliness would require the workforce are matched by the flow of material and the movement of the man। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, देन हम उसके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री की, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्कफोर्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। These principles of management are intended to establish relationship between cause and effect, so they can be used in similar situation in a large number of cases। हमने जब एक बार हर केसेज में, मैक्सिमम केसेज में हमने ये देखा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर प्रिंसिपल फॉर्म हुए, तो these principles are same in same all maximum number of
cases. Such they tell us if a particular principle are applied in a particular situation, they would be likely effect. तो ये बताते हैं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो हमारी सिचुएशन इस तरीके से हैंडल हो सकती है. व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट? द प्रिंसिपल, इसके क्या क्या इफेक्ट बनकर आएंगे? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लेस देन परफेक्ट सिंस दे आर मेनली अप्लाइड टू ह्यूमन behavior. In real life situation, principles are not situations are not identical. देखिए, ये प्रिंसिपल सिचुएशन रियल लाइफ में सिचुएशन अलग अलग होती हैं हर किसी की, एंड सो एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी डिफिकल्ट. तो इसलिए हम एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. एक्यूरेट नहीं हो सकता, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेसिस होते हैं, बट एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमंस बिहेवियर को प्रेडिक्ट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. However, principles of the management assist manager in establishing these relationships, so to some extent and are therefore useful. In the situation of the emergency, it is desirable someone takes चार्ज एंड अदर जस्ट फॉलो. तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो दूसरा चार्ज ले, तो कोई और चार्ज ले सकता है और अदर उसे फॉलो कर सकते हैं. बट इन सिचुएशन रिक्वायरिंग क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज सच एंड सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री या मोर पार्टिसिपेटिंग अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग वुड बी एडवाइजेबल. लेकिन अगर सिचुएशन क्रॉस फंक्शनिंग एक्सपर्टाइज चाहिए आपको, तो ऐसे में सच एज सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री, तो न्यू फैक्ट्री सेट कीजिए, मोर पार्टिसिपेटिव बनाइए. तो ऐसे में ये वाली अप्रोच जो है आप अप्लाई कीजिए या ये एडवाइसेबल है. नेक्स्ट आ गया आपका कंटिंजेंट. नेक्स्ट फीचर हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट. कंटिंजेंट का मतलब होता है बेटा कि सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होना. एक टाइम में एक पॉइंट पर आप किसी और प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन. जो प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सिचुएशन के ऊपर. उस समय की सिचुएशन कैसी है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन कैसी है. लाइक हमें क्विक डिसीजन की नीड है, तो ऐसे में क्विक डिसीजन, ऐसे में हम मैनेजमेंट में ऐसे हम पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते. जो अपने एम्प्लॉय हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं करवा सकते. द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन, बट एम्प्लॉय डिजर्व करते हैं कि उन्हें फेयर रेम्युनरेशन मिले, बट व्हाट इज जस्ट फेयर इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल फैक्टर. लेकिन जो जस्ट फेयर है वो बहुत सारे फैक्टर से जो है इफेक्ट होती है कि इंक्लूड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय. अब जस्ट फेयर तो कह रही, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है तो उसे हम जस्ट फेयर सैलरी कैसे देंगे? पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर की खुद ही सैलरी नहीं, एम्प्लॉयर का खुद ही प्रॉफिट नहीं है, तो देन कैसे वो पे कर पाएगा? आल्सो प्रीवेलिंग वेज रेट, या फिर प्रीवेलिंग वेज रेट, वहां पे उस मार्केट में कैसा वेज रेट चल रहा है फॉर द ऑक्यूपेशन अंडर कंसिडरेशन. तो एक ही एक ही आपने फेयर वेजेस कह दिया, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है. Having described the inherent qualities of management principles, it should be easy for you to appreciate the significance of these principles in managerial decision. But before you read the following study of the Kiran Majumdar Shah, a highly successful Indian businesswoman and the CEO of the Viacom, in the CEO of the Viacom, in the accom- accompanying box, you would be able to see how she was able to transform a little known sector of the biotechnology into more profitable company. अब इन्होंने एक आपको केस स्टडी दे रखी. उस केस स्टडी में आप पढ़ेंगे कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उन्होंने उसे कैसे प्रॉफिटेबल बना दिया. जो लिटिल नोन थी, जो बिल्कुल ही नहीं के बराबर थी, उसे आप कैसे उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को वेल नोन बना दिया एंड प्रॉफिटेबल बना दिया जैसा उनका ड्रीम था. फॉर द foregoing story, it is clear that the success of the Billiken due to the effect of the Mr. Khan Majumdar and Shah was not a mere chance. It was a sincere effort which involved participation of the quality and which are a part of the management principles directly or indirectly. Now you can see the significance of
पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।